हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है हमारा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले हमें किन विशेष बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला टॉपिक क्या है कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले किन विशेष बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम अपने एग्जामिनेशन में कॉपी को किस प्रकार से लिखें ताकि हमारा नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहे, नहीं के बराबर। ठीक ना। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, जो भी स्टूडेंट इस 2025 के बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं उनको ये वीडियो नितांत आवश्यक है। और हम एक एजुकेटर हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने स्टूडेंट को एक अच्छा सा गाइड करें ताकि वे एग्जामिनेशन सेंटर से बर्खास्त ना हो। तो चल हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले हमें किन 5 बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, घर से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बिहार बोर्ड जो है अपनी एग्जाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो जिन भी स्टूडेंट का प्रथम पाली में एग्जाम है, जाहिर सी बात है उसका एग्जाम 9 या 10 बजे से स्टार्ट होगा। और जिस भी स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट अर्थात द्वितीय पाली में एग्जाम है, उन स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक ना। तो सबसे पहला विशेष बात आपको क्या ध्यान देना है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको अपना भोजन जो है शाकाहारी करना है। ठीक ना। भोजन के रूप में भी बात हम लोग कर रहे हैं शाकाहारी, और वो किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, तो वो तला या छना हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। और आपको अधिक भोजन का सेवन नहीं करना है एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले। ठीक ना। आपको कम भोजन का जरूरत है ठीक उस वक्त, क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं तो आप लोग ऑक्सीकरण तो अभी क्रिया पढ़े ही होंगे, ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीकरण होने के बाद उसका असर जो हमारा डायरेक्ट माइंड पर जाता है। तो आपको भोजन किस प्रकार का करना है, शाकाहारी भोजन करना है। ठीक ना। और तला या छना हुआ भोजन नहीं हो, आपको इस विशेष बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंचना है। कितने घंटा पहले? 1 घंटा पहले पहुंचना है। यदि आपका प्रथम पाली में एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट है तो आपको कम से कम, ठीक ना, कम से कम तो 1 घंटा पहले अर्थात तो 9 बजे वहां पर पहुंच जाना है किसी भी हालात में। 9 बजे आप 8:30 में भी पहुंच सकते हैं। ठीक ना। 9 बजे या 8:30 में आपको किसी भी हालात में वहां पर पहुंच जाना है। ठीक। और ये तो दूसरा विशेष बात हो गया। और तीसरा विशेष बात आपके ड्रेस कोड को लेकर हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार का ड्रेस पहन लेता है कि उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है बहुत ज़्यादा अकबकाहट के जैसा लगता है, और इसके बाद वो मतलब कि अपने ड्रेस के कारण उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसका एग्जामिनेशन खराब चल जाता है। तो आपको अपना ड्रेस कोड पर विशेष ध्यान देना है। ड्रेस कोड फॉर्मल रहना चाहिए। यदि आपके पास अपना स्कूल ड्रेस है तो आप स्कूल ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्मल ड्रेस को पहनिए। ज़्यादा भारी झंझट मतलब ड्रेस को नहीं पहनना है। ठीक ना। खैर लड़का का तो एक शर्ट फुल पैंट रहता है, लेकिन लड़के के लिए खास करके बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो ड्रेस कोड थोड़ा है बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे लगता है वो किसी पार्टी वियर में जा रहे हैं। ठीक ना। एग्जामिनेशन सेंटर पर भी, और वो हाई फाई पहन लेते हैं, तो उनको भी इस विशेष बात पर ध्यान देना है। और ये तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बात हो गया। चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर
जाने से पहले आपको अपना हॉल टिकट, ठीक ना, आपको क्या करना है, अपना हॉल टिकट लेना है, ठीक ना, हॉल टिकट जिसको हम लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है, और आधार कार्ड के साथ साथ जो है आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, ठीक ना, फोटो लेकर जाना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है इसकी मांग होती है। और ड्रेस कोड में एक बात और भी हम लोग जोड़ते हैं कि आपको फर्स्ट डे जूता पहन करके नहीं जाना है, क्योंकि जूता को वहाँ पर मतलब खुलवा लिया जाता है। तो सेकेंड दिन से आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के सिस्टम को देख करके, ठीक ना। आपको फर्स्ट डे जूता पहन करके नहीं जाना है, ठीक ना, ये ड्रेस कोड में हम लोग जोड़े हैं। और उसके बाद क्या बोले, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना एडमिट कार्ड अर्थात हॉल टिकट, इसके साथ आधार कार्ड और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, ठीक ना, पासपोर्ट साइज क्या लेना है, फोटो ले लेना है। और उसके बाद जो है, ठीक ना, उसके बाद आपको कौन सा पेन का यूज करना है, तो आप लिखने के क्रम में अग्नि 2020 पेन का यूज कर सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको वो न्यू पेन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वो इस प्रकार का पेन होना चाहिए ताकि उससे पहले भी आप कभी लिखे हों, ताकि वहाँ पर वो मतलब दिक्कत आपको ना करें, ठीक ना। तो किस प्रकार का पेन लेना है, तो आप अग्नि 2020 पेन का यूज कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आपको 2 कलर का पेन का यूज करना है, एक ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है ना, ब्लैक एंड ब्लू। और क्योंकि अभी हम इस वीडियो के टॉपिक में कवर करेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी कैसे लिखे, तो वहाँ पर ये पेन आपको हेल्प करेगी, ठीक ना। और OMR शीट भरने के लिए आप अग्नि 2020 ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है जिस पेन को सजेस्ट किए हैं आप उस पेन से भी अपने OMR शीट को भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है हमें किन विशेष बातों को ध्यान देना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला विशेष बातें ये है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक, घर से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक किसी भी प्रकार का मतलब कि हैवी फूड का भोजन नहीं करना है, साधारण फूड का भोजन करना है। और ध्यान रखना है कि आपको ये भोजन जो है तला या छना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आप दही और चपाती का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर जो भी आपको लगे, बस आपको ध्यान देना है कि छना या तला हुआ नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि आपका एग्जाम जिस भी टाइम से स्टार्ट हो, टाइम से कम 1 घंटा आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, ठीक ना। कितने घंटे, 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। तीसरी बात क्या है, तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो ड्रेस कोड जो है फॉर्मल होना चाहिए, ठीक ना, या फिर आपको अपने स्कूल का मतलब कि ड्रेस है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जूता फर्स्ट दिन पहन करके नहीं जाना है। ये तीसरी विशेष महत्वपूर्ण बात हो गई। और चौथी बात ये है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर हॉल टिकट, ठीक ना, हॉल टिकट प्लस आधार कार्ड प्लस पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके साथ हम एक और ऐड कर रहे हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेना है, और पेन तो आपको बताए दिए हैं, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स और पेन आपको बताए दिए हैं, ये अवश्य ही ले लेना है, ठीक। उसके बाद जो है, चलिए ये हमारा जो है महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और यदि आप इन विशेष बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, आपका ये गलती, ये मिस्टेक आपको आपके एग्जाम से दूर कर सकता है। तो आपको इन विशेष बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर कि एग्जामिनेशन सेंटर पर अपना कॉपी को कैसे लिखे, OMR शीट कैसे भरे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर जो OMR शीट आएगा इस प्रकार का आएगा। यदि चेंजिंग भी होता है तो थोड़ा बहुत होगा, वरना यही रहेगा, ठीक ना। ऐसा तो अभी तक देखा जा रहा है 3 साल 4 साल से यही OMR शीट है, ठीक ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपके भी एग्जाम में यही OMR शीट रहने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपका OMR शीट में आपका यहाँ पर अपना नाम रहेगा, ठीक ना, आपका रोल कोड या रोल नंबर रहेगा यहाँ पर, ठीक ना, रोल कोड रोल नंबर रहेगा, आपका विषय कोड यहाँ पर रहेगा, और आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपका यहाँ पर वो सब्जेक्ट रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक ना, वो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। आपका पंजीयन संख्या यहाँ पर रहेगा अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जिस पाली में एग्जाम दे रहे हैं आपको वो यहाँ पर पाली लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। जैसे आप फर्स्ट पाली में दे रहे हैं तो फर्स्ट पाली लिखा रहेगा, सेकंड पाली में दे रहे हैं तो आप सेकंड पाली लिखा रहेगा, और आप जिस भी डेट में एग्जाम दे रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ OMR शीट में लिखा हुआ रहेगा, आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक ना। और प्लस में आपका जो है यहाँ पर फोटो भी रहेगा, ठीक ना, आपका फोटो भी यहाँ पर रहेगा। तो आप अपना फोटो को जो है मतलब कि देख लीजिएगा कि हमारा है या नहीं, या ऐसा नहीं कि आप दूसरा का OMR शीट फिलअप कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसलिए बिहार बोर्ड इतना सुविधा देता है ताकि जिस स्टूडेंट को अपना नाम भी नहीं लिखने आता वो अपना फोटो देख करके पहचान जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ही OMR शीट है। उसके बाद आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा वहाँ पर जो है फ्रेंड
वहां पर आपको लगभग 10 अंकों का एक प्रश्न पत्र कोड रहेगा। आपको उस कोड को इस मतलब बॉक्स में भरना है, ठीक ना। उस कोड को क्या करना है, इस बॉक्स में आपको भरना है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे। जो भी आपका प्रश्न पत्र मिलेगा वहां पर आपका एक कोड रहेगा, आपको इस यहाँ पर क्या करना है, उसको फिलअप करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपको करना है कि यहाँ परीक्षा केंद्र का आपका जो नाम है, परीक्षा केंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। जो भी आपका परीक्षा केंद्र है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का गया है परीक्षा केंद्र जो है वो इंटर प्लस हाई स्कूल जैसे कैंडी गया है, ठीक ना। कैंडी सिंगापुर लखीसराय, तो वो अपना वहां पर भरेंगे, ठीक ना। और अधिकतर स्टूडेंट जितना भी पुरानी बाजार मध्य विद्यालय के स्टूडेंट है उनका सेंटर वहीं गया है, या फिर आपका जो भी सेंटर गया है, आपका जो भी हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है, वहां पर आपका परीक्षा केंद्र का नाम और सेंटर कोड लिखा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना हस्ताक्षर करना है फ्रेंड, ठीक ना। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर होगा, मतलब जो भी आपका एग्जाम लेंगे उनका हस्ताक्षर होगा। प्लस में आपको प्रश्न पत्र पर जो भी कोड मिलेगा, ठीक ना, प्रश्न पत्र का जो भी कोड आपको मिलेगा ABCDEF, जैसे मान लीजिए हमको A मिला है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा प्रश्न पत्र कोड, हम यहाँ पर A भर दिए और आपको क्या करना है, ये गोला भर देना, ठीक ना। ये गोला क्या करना है, अच्छा से भरना है फ्रेंड, ताकि बाहर ना निकले। तो अभी हम डिस्प्ले भर रहे हैं फिर भी इतना अच्छा भराया है, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार से भरना ताकि बाहर ना निकले। तो सबसे पहले आपको इतना काम करना है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की ओर रुख लेना है और क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको ये बात पे विशेष ध्यान देना है कि आपको घबराना नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन रहता है आगे में कि लगता है हम कुछ जानते नहीं और जानते हम अपने आपा क्या करते हैं, खो बैठते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक सबसे पहले 15 मिनट उस क्वेश्चन को देखना है। जो क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा, ठीक ना, OMR शीट में, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस के लिए हम लोग बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन आता है, इसमें 40 बनाना होता है। तो आप 40 जो भी कंफर्म है आप क्या करना है, OMR शीट पे क्या करना है, भर देना है। जैसे एक का मान लीजिए C है तो हम क्या करना है, C यहाँ पर भर देना है एक का, ठीक ना। जैसे जो हमारा कंफर्म रहेगा वही भरना है और 40 इस प्रकार से हमको क्या करना है, पूरा देना है। जो हमारा कंफर्म रहेगा, ठीक ना, जो हमारा कंफर्म रहेगा वही भरना है। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, OMR शीट फिलअप करने के बाद ये बात ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही OMR शीट आता है, हमारे पास पूरा एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा आपके पास 3 प्रकार का OMR शीट आएगा, जिसमें से फर्स्ट प्रियोरिटी तो आपका ये है ही, और उसके बाद आपका जो सेकेंड टाइप का जो OMR शीट आता है कुछ इस प्रकार का रहता है। आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का रहेगा आपका OMR शीट, आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखाते हैं, जिससे देखिए ऐसा, ठीक ना, इस प्रकार का आपका OMR शीट रहेगा, ठीक ना। देखिए आपको दिख रहा है ये इस प्रकार का रहेगा। और अब हम बताते हैं कि इसको कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक ना, इसको कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक ना। जैसे देखिए आपका, जैसे मान लीजिए आज हमारा परीक्षा उर्दू है, तो खैर मैक्सिमम स्टूडेंट का तो उर्दू नहीं रहता है, तो चलिए उसको भी हम बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए उर्दू है और आज के दिन एग्जाम जो है उर्दू है, तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न पत्र मिला है, देखिए यहाँ पर लिख दिया परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक को नीचे बॉक्स में लिखे तथा उसकी संबंधित गोले को करें। जैसे आपका प्रश्न पत्र क्रमांक जो भी आपको 10 अंक का मिला, आपको क्या करना है, वो यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, वो यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 था हमारा प्रश्न पत्र क्रमांक पहले था, हमको यहाँ क्या करना है, 1 फिलअप कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर 4 था तो हमको यहाँ क्या करना है, 4 फिलअप कर देना है, इस प्रकार से, ठीक ना। और आपको अपना क्या करना है, उपस्थिति दर्ज करवा देना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, ये अपना उपस्थिति दर्ज करवा देना है, ठीक ना। तो आपको ये काम कब करना है, जिस दिन आपका ये एग्जाम रहेगा उस दिन जो है आपके एग्जामिनर जो रहेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, वो इस मतलब कि OMR शीट को लेकर आएंगे और आपको उसी दिन वो सब्जेक्ट को भरना है जिस दिन आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज हम उर्दू का दे रहे हैं तो आप पहले उर्दू को भरेंगे आज, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए कल हमारा मैथमेटिक्स है तो हम कल क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र क्रमांक भरेंगे, उसके बाद उसके नीचे का कोड भरेंगे, ठीक ना। और अपना उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा फिर नेक्स्ट दिन हिंदी का एग्जाम है, तब को क्या करना है, हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक भरना है। और हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक भरने के बाद जो है उसके नीचे संकेतिक गोला को भरना है। और जिस दिन आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा आपको उसी दिन ये चीज भरना है, ठीक ना। तो समझ गए होंगे कि OMR शीट को ये वाला कैसे भरना है। और एक प्रकार का OMR शीट आपका और आता है, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं अभी जस्ट है, देखिए आपके लिए मतलब पूरा संबंधित जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ठीक ना। और ऐसा आपको देख लीजिए पूरा यूट्यूब पे अभी कहीं नहीं है ये वीडियो, ठीक ना, पूरा ये वीडियो अभी कहीं नहीं है, ठीक। जैसे देखिए, और ये आपको इस प्रकार का ये तीसरा OMR शीट है, ठीक ना, जो भी आपका है। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर बता देंगे कैसे भरना है इस OMR शीट को, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर रुख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको अपने एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है। तो आपको बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जैसा कि फ्रेंड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बताते हैं,
तो पहले OMR शीट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ और बिंदु कि आपको OMR शीट जो भरना है आप ब्लैक पेन से भरिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना। ब्लैक पेन से भरिएगा, कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेन से ही भरने का, ठीक ना। और पेन तो आपको हम टेलीग्राम पे सजेस्ट कर ही दिए हैं कि OMR शीट भरने के लिए कौन सा पेन का प्रयोग करना है, अन्यथा आप अग्नि 2020 का पेन का भी प्रयोग OMR शीट भरने के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये विशेष ध्यान देना है कि OMR शीट का गोला बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, बाहर नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा से भराना चाहिए, ठीक। ताकि क्योंकि ये OMR शीट जो होता है कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, और कंप्यूटराइज में क्या होता है कि थोड़ा सा आपका मिस्टेक रहेगा तो आपका OMR शीट चेक नहीं होगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग में चल जाएगा, उसके बाद आपको मतलब घबराहट लगेगी। तो आपको ये विशेष बातों पर ध्यान देना है। और जैसे अब मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको विशेष बातों पर ध्यान देना है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 पेन का यूज करना है, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फ्रेंड 2 पेन की आवश्यकता होगी, ठीक ना, एक ब्लैक और एक ब्लू। हालांकि आप एक पेन का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आप 2 पेन का उपयोग करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक ना, और जो क्वेश्चन इजी रहेगा आपको उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहले हम दीर्घ उत्तरीय यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास इसी का एक मतलब कि PDF है और इसी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है और उसके बाद जो है धीरे धीरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर रुख लेना है। और हालांकि मान लीजिए हमारे पास लघु उत्तरीय नहीं आ रहा है तो हम दीर्घ उत्तरीय भी पहले बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशूज नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 10 अंक क्या निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है 10 अंक निर्धारित है। तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चन इजी रहेगा पहले उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन पढ़ें और हमको यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या लगा, इजी लगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये हमको 500 वर्ड में उत्तर देना रहता है तो हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक लिखना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक लिखना है। और जैसे देखिए हम क्या कि यहाँ टिक पहले मार दें कि हमको ये क्वेश्चन बनाना है, ये क्वेश्चन बनाना है जो हमारा इजी था, और उसके बाद देखिए हम किस प्रकार से अपना क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले आपका जो कॉपी आएगा फ्रेंड इस प्रकार का आएगा कॉपी, ठीक है ना। आपका कॉपी जो है आप जिस कॉपी का भी यूज करते हैं लिखने के क्रम में वैसा नहीं रहेगा, बल्कि कॉपी किस प्रकार का रहेगा जिसे आप देख रहे होंगे, मतलब कि ऐसा को ऐसे करके कॉपी नहीं रहेगा, ठीक ना, ऐसे नहीं रहेगा बल्कि ऐसे रहेगा, ठीक ना। किस प्रकार का रहेगा, ऐसे, ठीक। तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर में लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, और आपका यहाँ पर सेक्शन B A जो भी रहे, जैसे मान लीजिए हमारे पास खंड O है तो खंड O लिख करके क्या करना है आपको घेर देना है, खंड वो है तो खंड वो करके क्या करना है घेर देना है। और आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9, प्रश्नोत्तर संख्या 10, जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 क्या है कि तनाव क्या है, ठीक ना, और तनाव प्रबंधन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम तनाव क्या है इसको डिफाइन करेंगे, तनाव प्रबंधन के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिख करके घेर देना, और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब तनाव क्या है, तो तनाव हम बनाए टॉपिक, और टॉपिक बना करके क्या लिखे, तनाव के बारे में पूरा तरीका से इस प्रकार से लिख दीजिए। देखिए कितना मस्त लग रहा है कॉपी। अब बताइए एग्जामिनर यदि कोई कॉपी चेक करेगा तो वो मतलब क्या अट्रैक्शन, मतलब कि उसको जो है ये कॉपी अपने और अट्रैक्ट कर लेगा और वो नंबर क्या करेगा, अच्छा से देगा। लेकिन आप गिजमिजा करके लिखेंगे, जैसे मन तैसे लिखेंगे, तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, जैसे मन तैसे आपको कॉपी चेक करेगा। आपको इन विशेष बातों को ध्यान में रखना है, ठीक ना, एकदम अच्छा तरीका से। जैसे मान लीजिए आया राष्ट्रवाद क्या आता है, यहाँ पर राष्ट्रवाद टॉपिक बनाया और राष्ट्रवाद के बारे में अच्छा से लिखें, ठीक ना। मतलब टॉपिक बना कर लिखना और बिंदुवार तरीका से लिखना है, ताकि बिंदुवार तरीका से यदि लिखते हैं तो हमारा कॉपी भी देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर को ये चीज़ अट्रैक्ट भी करता है। क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास हमारा कोई फोटो नहीं रहता और हम उनसे कभी ना तो मिले होते हैं कि वो हमारा एग्जामिनर देख के बताया कि नहीं ये स्टूडेंट टैलेंटेड है, ठीक ना। बस उसके पास रहता है सिर्फ मेरा एक मतलब कि लिखावट रहता है और उसके पास मेरा कॉपी रहता है और रोल नंबर रोल कोड रहता है। और रोल नंबर रोल कोड से कोई एग्जामिनर नहीं पहचान सकता है कि कोई स्टूडेंट कैसा है, ब्रिलियंट है पढ़ने में या फिर मीडियम टाइप का है। तो हमारा क्योंकि गांधी जी क्या कर गए हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट का यदि मतलब कि जो टैलेंटेड है तो वो अपने किसी भी उत्तर को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कॉपी पर, वो बता देता है कि ये स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। तो आप अच्छा से लिखिएगा तो आपको क्या होगा,
कॉपी भी अच्छा से चेक होगा, और खराब से लिखेगा तो कॉपी भी खराब से चेक होगा, और फिर नंबर एवरेज आएगा तो आप लोग बोलिएगा कि हम तो लिख के आए थे लेकिन नंबर एवरेज आया। ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। एग्जामिनर जो है एग्जामिनेशन में प्रत्येक पहलू पर अपना ध्यान देता है, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए आप भी उत्तर दिए इस तनाव का और कोई स्टूडेंट और भी तनाव का उत्तर दिया, लेकिन दोनों के उत्तर में डिफरेंट होगा। आपका आकर्षक दिख रहा है, उसका आकर्षक नहीं दिख रहा है, हालांकि बनाया वो भी तो, लेकिन उसको एवरेज नंबर मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक ना। चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस रविवार को जो है हम संस्कृत पूरा जो भी प्यूसम हमारा भाग है पूरा 14 का 14 चैप्टर से जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लेकर हम लोग आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय